हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियों का लाभ उठा सकें। हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देव गणेश जी की कई धार्मिक कथाएं हैं। इनमें बहुत सी कथाएं पौराणिक हैं तो कुछ लोक प्रचलित भी हैं। आज हम आपको मेंढक व मेंढकी की एक ऐसी ही लोक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कार्तिक मास सहित विभिन्न धार्मिक अवसरों पर कहने सुनने की परंपरा है। मान्यता है कि इस कथा के बिना कार्तिक मास का तो स्नान ही अधूरा है। तो भक्तों देखो, इस कथा के बिना कार्तिक मास का स्नान अधूरा है माना जाता है, इसीलिए आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक समय एक मेंढक व मेंढकी का जोड़ा था। इनमें से मेंढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेंढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। इससे मेंढक की इस बात से गणेश जी नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेंढक मेंढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेंढकी को तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेंढक दर्द से कराह उठता है। गर्म पानी में भी जब मेंढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेंढक को भी ऐसा करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेंढक भी गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ही देर में दो सांड लड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेंढक व मेंढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेंढक व मेंढकी का संकट दूर किया वैसा ही सबका संकट दूर करें। देखा भक्तों आपने, भगवान सिर्फ अपने भक्तों के बारे में ही नहीं सोचते, अपने जीव जंतुओं के बारे में भी सोचते हैं और संकट में उनकी भी रक्षा करते हैं। तो आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए और कथाओं को सुनने के लिए, कार्तिक मास का लाभ उठाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए।